खंड खा का चैप्टर 4 है जिसका नाम है समाजशास्त्र। इस चैप्टर में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, 1 बाई 1 नहीं है, आगे पीछे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 4 लिखा हुआ है, तो आप पहले से समझ लें। तो प्रश्न पर ध्यान दें कि प्रश्न कौन सा है। यहाँ पर नंबर पे ध्यान नहीं दिया, आगे पीछे हो गया है, तो ठीक है। तो आप लिख लेना फिर से। तो देखिए पहला प्रश्न है कि समाज में श्रम विभाजन क्यों है। तो देखिए आंसर में दुर्खिम ने जो श्रम विभाजन है इसको किया है, विभाजित किया। मतलब दुर्खिम जो एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने विभाजित किया है श्रम विभाजन, यानी श्रम यानी जिसमें मजदूर आते हैं। तो पहला है जैसे जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो जाना, दूसरा है जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होना, और तीसरा क्या है, व्यक्तियों के परस्पर एक संबंधों का निर्धारण करने वाली नैतिकता में होने वाला परिवर्तन। तो सिंपल से 3 इसमें हमने जान लिए हैं। श्रम विभाजन के प्रमुख 3 कारक ये है जो दुर्खिम ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को कैसे परिभाषित किया, या क्या परिभाषा दी है मैक्स वेबर ने। तो इसके आंसर में क्या होगा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण व्याख्यात्मक बोध कराता है, यानी समाज के बारे में बताता है, जिसे कि इसकी सामाजिक क्रिया गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत किया जा सकती है, जिससे कि हमें गतिविधि के बारे में पता चलता है, समाज के बारे में, समाज की गतिविधि के बारे में पता चलता है हमें। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर का है कि जो मैक्स वेबर हैं इनका बचपन कैसा बीता है, जो कि समाजशास्त्री हैं। तो मैक्स वेबर जो हैं दुर्बल बालक थे, जो 4 वर्ष की अवस्था में मेनिनजाइटिस, ये बीमारी का याद रखें आप, मेनिनजाइटिस बीमारी हो गई थी। वह खेलने के अपेक्षा अधिक पढ़ना पसंद करते थे। उन्होंने अपनी शिशु अवस्था में गहन अध्ययन द्वारा विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। तो ये इनका बचपन का जो बीता है वो इस प्रकार से बीता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष क्या है। जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए तो ये है वर्ग संघर्ष, ये बहुत आता है। तो देखिए मार्कस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक के सभी जो मार्कस हैं इनको कहा गया है कार्ल मार्कस, जो हैं इनका पूरा नाम है, ये मार्कस शॉर्ट में कह रहे हैं। तो मार्कस भी एक क्या है, समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अभी तक के सभी समाजों का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास, दास्ता के युग में, जो दास्ता युग है ना, उसमें क्या था कि मालिक और दास, समानवादी युग, मालिक और दास हुआ करते थे, और ये है समानतावादी युग। इसमें क्या था, समांत की ओर भूमिहीन किसान के रूप में 2 वर्ग थे, और इसमें क्या था, किसान थे, लेकिन जो किसान है वो भी 2 वर्ग में विभाजित थे, जो है पूंजीपति और पूंजीपति। अब आ जाता है यहाँ से पूंजीपति युग। तो समाज में पूंजीपति और श्रमिक जैसे 2 वर्गों में विभाजित हो गए थे। पहले श्रमिक यानी मजदूर आते हैं, पूंजीपति यानी जो पैसे वाले आदमी हैं वो आते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खिम का संक्षिप्त। अभी जो हमने जाना था ना दुर्खिम के बारे में, जिन्होंने समाज में श्रम विभाजन किया हुआ था, तो वही आ गया है। अब दुर्खिम का संक्षिप्त जीवन परिचय यानी इनके बारे में। तो देखिए इस्माइल दुर्खिम इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 15 अप्रैल, ये आप लिख लें, अच्छे से याद रखें, 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस के एपिनाल में हुआ था। इनके वंशज यहूदी पादरी थे। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्हें समाज में श्रम विभाजन शीर्षक कार्य पर वर्ष 1893 डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। 1800 कितने में, 93 उपाधि प्राप्त हो गई थी।
समाजशास्त्री पद्धति के नियम, जिसमें देखिए अब आ गया, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से ये अंडरलाइन करते चलें। पहला है यहाँ पर ये आत्महत्या, धार्मिक जीवन और धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, शिक्षा का समाजशास्त्र, इनकी यह प्रमुख कृतियाँ हैं। इन्होंने इतने में अपना जो है सिद्धांत बताया है। एक तो हमने जान ही लिया था श्रम विभाजन। आगे देखिए ये इनकी हो गई हैं, क्या हो गई हैं, कृतियाँ। अब देखिए इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना सा हमारा जीवन परिचय है जो कंप्लीट हो जाता है और इसी के हमें 4 या 6 नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले बता दिया है, आगे पीछे हो गया है, तो आप क्वेश्चन को देखें और उसे नोट करें। तो देखिए इसमें जो पहला जो प्रश्न है, उत्तर है यहाँ पर, देखिए उत्तर लिखा है, ये उत्तर लिखा है ना, तो मैं प्रश्न में आपको बोलकर बता देता हूँ। प्रश्न ये है, कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय लिखिए या संक्षिप्त परिचय लिखिए, जैसा प्रश्न ये था दुर्खीम वाला। तो प्रश्न में आपको बता देता हूँ, शायद वो शुरुआती में था, नहीं है, तो मैंने ओरल आपको बता दिया, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय लिखिए, तो उत्तर में ये होगा। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में ट्रिब्ज एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम हर्शल मार्क्स, पेशे से ये वकील थे इनके पिता, और ये भी यहूदी थे। मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी था। सभ्यतावाद के जनक मार्क्स, जिन्होंने वर्ग संघर्ष, जो अभी हमने जाना था ना वर्ग संघर्ष क्या होता है, वही है। तो मार्क्स ने क्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, सामाजिक परिवर्तन तथा समाजवादी व्यवस्था के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 14 मार्च 1883 को इनका स्वर्गवास हो गया था। ये डेट थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर समाजशास्त्र का प्रोफेसर कैसे बना? तो जो मैक्स वेबर है 1896 में मैक्स जो वेबर है वो कहाँ गया था? आप 3 चीज़ों को याद रखें, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और दमपता, यहाँ पर गया था। वहाँ इसने क्या किया, जो हिडलबर्ग है, हिडलबर्ग में प्रसिद्ध सेना, या कह सकते हैं सेना में पार्टिसिपेट किया, यानी भर्ती हो गया। वहाँ पर इसने स्थान प्राप्त किया है अपना, विधान नीस का स्थान, ये लाइन आप नोट कर लेना। वहाँ पर इसने एक अपना स्थान प्राप्त किया, जो ऐतिहासिक स्कूल के मुख्य लोगों में से एक था, ठीक है। तो वहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया था, हिडल जो वर्ग है उन्होंने इसे सिलेक्ट कर लिया था। तो ये हमारे हो गए हैं अति लघु या लघु भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जीवन परिचय बता दिया है। अब देखिए और प्रश्न है जो कि लिखा है कि अब पहले से स्टार्टिंग हो जाता है, तो आप अपने अनुसार नोट कर ले नंबर। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए महत्वपूर्ण वाले। अगला देखिए जी, यही है, वर्ग विहीन समाज क्या है? तो आंसर में वर्ग विहीन समाज का तात्पर्य ऐसे समाज से है जिसमें किसी भी व्यक्ति का किसी सामाजिक वर्ग में नहीं होता है, सामाजिक वर्ग में नहीं होता है। संपत्ति, आय, संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक नेटवर्क आदि अंतर बाद में पैदा हो सकते हैं, किंतु वह अपने अनुभव कार्यों से निर्धारित होते हैं। तो देखिए इस उत्तर में ये कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी वर्ग के नहीं होते, वर्ग से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोवाइड करते हैं, समाज को हेल्प करते हैं उनके कार्यों में। जैसे आपने जाना होगा गूगल के बारे में, गूगल तो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। गूगल पर आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो जो गूगल है इसको कोई ना कोई व्यक्ति जरूर चला रहा होगा, तो वो किसी को ये नहीं देख रहा है कौन सा वर्ग कैसा है, सबकी हेल्प कर रहा है वो, और कार्य भी होता है काफ़ी सारा ऑनलाइन द्वारा। तो ये एक तरह का क्या हो गया, सामाजिक नेटवर्क आदि अंतर बाद में पैदा हो सकते हैं, किंतु वह अपने अनुभव कार्य से निर्धारित
होते हैं, मतलब अपने जो कार्य है उनका उनसे वह निर्धारित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्खिम के विचारों पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। तो पहला तो ये है अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे क्या है? हाँ, तो अगस्त काम्टे से ये दुर्खिम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और फ्रांस में अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र के जिस विशाल भवन का शिलान्यास किया था, दुर्खिम ने उस कार्य को पूरा किया। यानी जो कार्य किया था अगस्त काम्टे ने कहाँ पर? फ्रांस में, उसको पूरा किया दुर्खिम ने। कार्य कौन सा था? शिलान्यास। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर, इनसे भी बड़ी प्रभावित हुए थे ये। तो दुर्खिम ने स्पेंसर से अपने विचार ग्रहण किए और इन्हीं विचारों के आधार पर अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। श्रम विभाजन दुर्खिम के सिद्धांतों में प्रमुख माना जाता है। तीसरा है पारिवारिक दशाएं। दुर्खिम का जन्म यहूदी के रब्बी परिवार में हुआ था। अब यहूदियों में भी क्या होती हैं? जातियाँ होती हैं। तो वो है जैसे लिखा है यहाँ पर रब्बी, तो रब्बी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह पारिवारिक परंपराओं की रक्षा के लिए योजनाएं बनाने लगा। पारिवारिक दशाओं के कारण ही दुर्खिम के विचारों पर धर्म और नैतिकता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। दुर्खिम जो है एक परिवार से थे, रब्बी परिवार से। तो जो रब्बी परिवार के जो रीति नियम होते हैं धर्म के प्रति अपने, तो वो उनको सीखने को मिला। चौथा है विलियम वुड। दुर्खिम विलियम वुड द्वारा किए गए नवीन मनोविज्ञान एवं उनकी विधियों से अधिक प्रभावित हुआ था। इस प्रभाव के कारण ही उसने सामाजिक घटनाओं की विवेचना में मनोवैज्ञानिक तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। 5 है सामाजिक विज्ञानों का संप्रदाय। जर्मनी में विकसित सामाजिक विज्ञानों के संप्रदाय का भी दुर्खिम के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसी प्रभाव के कारण फलस्वरूप उसने समाजशास्त्र की विषय सामग्री को निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम का समाजशास्त्र में क्या योगदान है? तो दुर्खिम का प्रमुख स्थान है या योगदान कह सकते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में अकादमिक अनुशासन के रूप में परिभाषित करने वाले और स्थापित करने में मदद करना था। अकादमिक यानी लिखित रूप से और करके भी दिखाना, जो उन्होंने कार्य किए हैं। जैसे कि हमने पहले ही जान लिया था, एक श्रम विभाजन है ना। तो दुर्खिम ने यह तर्क समाजशास्त्र को दर्शन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों से अलग किया। इन सभी को जो दुर्खिम है इन्होंने सबको अलग अलग किया। जैसे मनोविज्ञान अलग है, अर्थशास्त्र अलग है, तो इनको सबको विज्ञानों के आधार पर इनको अलग अलग किया। समाज स्वयं की एक इकाई है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है मैक्स वीबर की कृतियाँ। तो मैक्स वीबर की कृतियाँ देखिए, पहला है ऐसे ऑन सोशियोलॉजी, दूसरा है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तीसरा है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 4 है जनरल इकोनॉमिक्स थ्योरी, 5 है द सिटी, 6 है द हिंदू सोशल सिस्टम, 7 है द रिलीजन ऑफ चाइना, 8 है एनशिएंट इंडियंस, 9 है मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। तो ये मैक्स वेबर की कृतियाँ हो गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हैं इस चैप्टर के। और
अगर आप चैप्टर को रीड करने जाएँ तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि जितने में आप चैप्टर रीड करोगे उतने में आप सारा रिवीजन कर सकते हैं इन क्वेश्चन आंसर के द्वारा।